तो आज मैं बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर टाइफाइड फीवर हो जाता है तो बहुत से लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या मेडिसिन खिलाएं, कौन सी खिलाएं, ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक दे दें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूँ कि क्या टाइफाइड होता है, कैसे होता है और इसके लक्षण क्या हैं। सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी में अगर टाइफाइड हो जाता है तो क्या करें। प्रेगनेंसी में अगर टाइफाइड हो जाता है तो पहले तो टाइफाइड क्या क्यों होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हम लोगों के खाने पीने से हो जाता है, जैसे वगैरह या फल फ्रूट खाते हैं तो उससे हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कोई भी कच्चा फल ना खाएं, सारे उबाल के ही फल खाएं। और जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है उसका नाम है मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया होता है, जिससे इसके लक्षण, टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, जैसे बुखार आना, थकान, पसीना आना, खांसी और दर्द वगैरह होना, ये सब टाइफाइड के लक्षण होते हैं जी। एक लक्षण ये भी होता है कि काफ़ी दिनों से हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा है और आप टैबलेट खा ले रहे हैं, सही हो जाता है फिर आ जाता है। तो एक ये भी, जो काफ़ी दिनों से फीवर आता रहा हो, वो एक ये भी लक्षण है टाइफाइड का। लेकिन सही से हमें पता कैसे लगे कि टाइफाइड है, तो हमें एक टेस्ट करवाना है, जैसे सीबीसी करवाएंगे तो हमारी जो भी उसमें पता लग जाएगा डब्ल्यूबीसी से। और एक बिडाल टेस्ट करवाना चाहिए, सीबीसी और बिडाल टेस्ट दोनों, तो उसमें बिडाल टेस्ट में पता लग जाता है, ठीक है, किसी को टाइफाइड है। तो अगर प्रेगनेंसी में टाइफाइड हो जाता है, ज़्यादा दिनों तक उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कि मोस्टली लोग सोचते हैं कि प्रेगनेंसी है, टाइफाइड फीवर ईवर, सर दर्द, नॉर्मली ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ज़्यादा टाइफाइड भी ज़्यादा दिनों तक आता है तो बच्चे पर असर पड़ता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, किसी डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे क्या क्या मेडिसिन टाइफाइड में प्रेगनेंसी में खानी चाहिए। तो सबसे पैरासीटामोल, आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, पैरासीटामोल डोलो खिला सकते हैं आप, दिन में 2 बार सुबह शाम खिला। और अगर आप एंटीबायोटिक भी खिलाना चाहें तो अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक में, अजिथ्रोमाइसिन सेव प्रेगनेंसी में सेव होती है, तो अजिथ्रोमाइसिन भी खिला सकते हैं आप सुबह शाम। और अगर आप प्रेगनेंसी में अगर कोई इंजेक्शन भी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं आप। एंटीबायोटिक जैसे मोनोसेप, सबको ही पता है मोनोसेप, तो मोनोसेप लगा सकते हैं आप जी, 1 ग्राम मोनोसेप आप लगा सकते हैं। पैरासीटामोल आप 6 दिन खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 दिन खा सकते हैं आप। और इंजेक्शन भी 4-5 दिन लगा सकते हैं, 1 ग्राम आईवी। आईवी लगाना है आपको, स्लो स्लो इंजेक्शन लगाना है। पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन सुबह शाम आप खिला सकते हैं और मोनोसेप 1 ग्राम लगा सकते हैं। और जो टाइफाइड में जो खाना खाना चाहिए, तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए, जूस वगैरह पीना चाहिए, जिससे कि हमारी लीवर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। जब तक कि आप सही ना हो जाए तब तक हल्का खाना खाना चाहिए, दाल, जूस वगैरह ये सब आप खा सकते। 4 से 5 दिन का कोर्स करना होता है आपको। मोनोसेप 1 ग्राम सुबह शाम, पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन सुबह शाम आपको जी आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो
चैनल को सब्सक्राइब करें।